अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और जिस तरह से बढ़ रही हैं और एंजाइटी ये देख लें, परेशानी ये देख लें, ईमानों में परेशानी देख लें, ऑडियो वीडियो का धंधा ख़त्म नहीं हो सका और उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है वो मैं आपके साथ बताऊंगा भी, लेकिन याद रखिएगा ये हरबे अब नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह से। कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका जाए इंसाफ फराहम करने से। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह बैकफुट पे चली जाती है तो बहुत से सवाल उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि ये सच है, सच तो ये है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को तो आईन और कानून के साथ खड़ी है। दूसरा है जो मैसिव धांधली का जो प्रोग्राम है और नादरा को किस तरह इस्तेमाल किया जाना है उस पर पहले इस पे गुफ्तगू करते हैं, फिर आपको ऑडियो वीडियो के धंधे की तरफ लेकर चलते हैं। आपको याद है नादरा का तारिक मलिक जो है चेयरमैन नादरा मेरिट पे तैनात हुए और पहले दिन से कोशिश थी कि उनको हटाया जाए यहाँ से, और बड़ी तरक्की की है नादरा ने उनकी वजह से। और नादरा पे हमेशा होल्ड करने की कोशिश करते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। याद सादक के बेटे के बहुत करीबी दोस्त, बड़ा अर्सा गुजारा है चेयरमैन नादरा के तौर पर। और नादरा के चूंकि मेन रोल ही सारा इलेक्शन रिगिंग के हवाले से नादरा का बहुत अहम रोल है। पिछले दिनों मैंने डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब का नारोवाल में उनका वोट चला आ रहा है और जिस तरह वो वोट यहाँ से तब्दील किया गया, जिस तरह नादरा ने रोल प्ले किया और इलेक्शन को, और अल्टीमेटली वो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से वो सारा काम हुआ, वरना तो नहीं होना था। तो अब भी नादरा ये एडमिट किया है, टीवी चैनल पे बात चली कि नादरा चेयरमैन नादरा को हटाया जा रहा। अब हटाने का मकसद क्या है कि पूरी प्लानिंग है कि किसी ना किसी तरह से नादरा को इस्तेमाल किया जा सके। अब नादरा को इस्तेमाल करने के हवाले से पूरा नादरा का सिस्टम इस्तेमाल करना है, पूरा वोटिंग का निज़ाम, आपका आईडी कार्ड का निज़ाम, आपका CNIC के हवाले से, फिर वोटर लिस्ट में जो रद्दोबदल होना है, आपके वोट एक हल्के से उठा के दूसरे हल्के पे डालने हैं। पहले आपको पता है बड़ी जंग लड़ी थी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, कितने मार दिए थे इलेक्शन कमीशन, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अभी मैं बार बार कहता हूं कि 8300 को यूज करें, आप अपना वोट चेक जरूर करें। और ये मैसिव कैंपेन अब शुरू होनी चाहिए और ये आजकल मैसिव कैंपेन कर सकेंगे तो 14 का इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा। और ये आजकल ये सारा ताकि वरना हाईकोर्ट में आना है या बाकी मामला देखने तो हम देख सके, अगला लाएमल तय कर सके। 3 तरह से काम है क्या कि एक ही घराने के नंबर है तो वो तब्दील कर दिए जाएंगे एक हल्के से उठा के दूसरे हल्के में, और कई दफा तो शहर भी तब्दील कर दिए गए। ये ऑटोमेटिक फैचिंग है। आपके 2 एड्रेस हैं, एक आर्जियत पता है और एक आपका मुस्तकिल पता है। तो आर्जी पता आपका अगर उस जगह से हटके है या मुस्तकिल पता है तो उसको तब्दील कर दिया है। कल कहेंगे आपने लिख के दिया, आप लड़ते रहे, आप अदालतों में जाएं तब जाके। इसलिए 8300 पे कैंपेन करना बड़ी जरूरी है। और मैच उन्होंने कर लिए हुए हैं कि PTI के वोटर कौन है, ये उन्होंने डाटा तकरीबन काफी कंपाइलेशन कर ली हुई है और लोगों के घरों में जाकर सर्वे करके या बाकी तरीके से वो सारा डाटा इकट्ठा हो चुका है। और अभी भी आप लोग ना जागे तो इसका नुकसान बहुत हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। और मैं वो सारी तफसीलात अब आपके सामने मैं रख देता हूँ। चले मैं 2 ट्वीट जो है वो बैकग्राउंड पे अभी नहीं चलने, टाइम जरा ज्यादा हो गया। चले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ ताकि वो ट्वीट आप समझ सकें। वो ट्वीट वैसे तो बहुत से लोगों ने किए हैं, लेकिन आप जरा अगर समझ सकें, मैं पढ़ देता हूँ आपके साथ जो ट्वीट है। और ये ट्वीट वकास नामी उसने ट्वीट किया है और वेरीफाइड अकाउंट है। देयर इज अ बिग स्टोरी कमिंग आउट ऑफ इस्लामाबाद दैट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एक्सेस टू नादरा डाटा, वोटर लिस्ट एंड ब्लॉक लिस्ट टू PDM as they prepare for the next elections, which they feel inevitably have to happen. They have given the full access to the database apparently. Nadra chairman was asked to resign a few days ago for the same reason. The election between Yas Sadak and Aleem Khan was similarly rigged. ये बिल्कुल सही बात कही है। और जो इस बंदे ने ये वकास ये लिखा है और मैं इन चीजों को पता है मुझे कि अलीम खान के इलेक्शन में यास सादक ने किस तरह रोल प्ले किया था और क्या कुछ किया था।
यासादे के बेटे का दोस्त जो है वो अपना चेयरमैन नादरा लगाया था आपने। और एक मैसिव प्री इलेक्शन रिगिंग विल बी टेकिंग प्लेस राइट नाउ which the PTA is underestimating. The next election will be the most crooked in Pakistani history. Save this street. मैं कोशिश करता हूं कि दोनों के दोनों ट्वीट जो है ना वो बैकग्राउंड पे चल जाएं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये जो कुछ बातें कही जा रही हैं ये गलत रही हैं, ये हकायक पर मबनी है, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और आप समझ सके इन चीजों को कि ये हकायक क्या बड़ी ज्यादती है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इनके आर्टिकल 218(3) कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन ऑनेस्टली, फेयरली, जस्टली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड करप्ट प्रैक्टिसेस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट। इलेक्शन कमीशन तो खामोश बना हुआ एक तमाशाई की तरह बैठा हुआ है और उसने जो रोल प्ले किया आपके सामने, यानी मैं आपके सामने ताहिर जावेद की मिसाल आपके सामने दे सकता हूं, यानी वो पूरा खानदान वहां पर है लेकिन इनका वोट उठा के इस्लामाबाद चला गया। और अगर तब्दील करना तो पहले करते, बाकायदा हल्का बंदियों की मामलात को वहां से उठाया, बाकी चीजों को उठाया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मौका है आपके पास, जागिएगा और हम इसको आला अदालतों में जिस तरह लेकर जाएंगे और हम चैलेंज जरूर करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आपको बड़े अहम इशू की तरफ ले जाऊं, ये जो वीडियो का धंधा है, वीडियो और ऑडियो का जो धंधा है, ये पुराना धंधा है और मैं आपको 23 अगस्त 2019 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 2019 की बात कर रहा हूं मैं आपको, जब अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो लीक हुई तो बताया गया जनाब ये दबाव डाल के फैसला लिया गया और ऑडियो वीडियो के अब इस बेस के ऊपर आपने सरदार राणा शमीम का भी देखा, जैसे साकिब निसार साहब के दौर में बाद में माफी मांग के भागे वो, और चार्ल्स गुथरी जो जिसके सामने वो साइन हुआ था एफिडेविट, वो भी सारा एक्सपोज हो गया था। यानी हमारी मेमोरी शायद शॉर्ट है, हम सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन रिकॉर्ड में ये चीजें अवेलेबल है, याद रखिएगा, हर चीज दस्तयाब है, रिकॉर्ड सारा बताएगा। अब आपको उनमें वो मामला जो है ना वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और 3 लोग थे जिन्होंने ये चैलेंज किया और जो बातें सारी उन्होंने उठाई हैं वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं, 3 शहरी हैं, इश्तियाक मिर्जा, सोहेल अख्तर और तारिक असद ने जज वीडियो स्कैंडल की तहकीकात की दरखास्त दायर की थी और उसका पस मंजर आपके सामने मैं रख देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतसाबदार के जज अरशद मलिक की मुबीना वीडियो जारी की थी जिसमें वो कहते हुए नजर ने ब्लैकमेल करके और दबाव डालकर नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस सजा देने पर मजबूर किया, वरना शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ताहम अरशद मलिक एक रोज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज जारी करते हुए मरियम नवाज के इल्जामात की तरदीद करते हुए वीडियो को जाली करार दिया था और उससे मुआवजे के गुज़श्ता साल 24 दिसंबर को एहतसाब नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। ये बात हो रही है अल-अज़ीज़िया की, ये एवनफील्ड की नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट की नहीं है जो ये कहते रहे हैं। और इसमें फ्लैगशिप में और दूसरा याद है कि एवनफील्ड में तो 10 साल सजा हुई थी, यहां तो पैसे पकड़ के अगर ऐसी कोई बात हुई तो 7 साल की सजा देगी, आपने सजा ही कम दी थी। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। और मैं आपके सामने ये जो है ना जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है और समाअत की अदालत ने जो उस वक्त कहा कि 5 इशू सामने आए हैं। पहला ये था कि कौन सा फोरम वीडियो पर फैसला दे सकता है, दूसरा ये है कि वीडियो को असल कैसा जाना जाए, तीसरा मामला यह है कि अगर वीडियो असल है तो अदालत में कैसे साबित की जा सके, चौथा पहलू यह था कि वीडियो असल होने पर नवाज शरीफ की सजा पर क्या असर हो सकता है, पांचवा ये कि मामला एहतसाब के जस्टिस मलिक के कंडक्ट से मुताल्लिक था। हमने तमाम इशूज पर फैसला सुनाया और इस पर दावा देगा कि हमारा इस इशू पे इस स्टेज के ऊपर मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। एक अपील हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो दूसरी मुदाखलत ठीक नहीं होगी। FIA में मामले की तहकीकात जारी है। ये 2019 की बात बता रहा हूँ, वीडियो दुरुस्त होने पर हाईकोर्ट खुद मामले का जायजा ले सकती है, कुछ नहीं हुआ और वीडियो का मामला ट्रायल कोर्ट भी भिजवा सकती है। हाईकोर्ट फ्रीकन की दरखास्त पर इजाफी शवाहिद का जायजा लेने के मजाज है, तमाम हाईकोर्ट को इजाफी शवाहिद कबूल करने की वजूहात बताना होगी और कमीशन की सजा मुस्तरद कर दी थी। वीडियो की तहकीकात मुतल्लिका एजेंसियों का इख्तियार है। अगर हुकूमती कमीशन बना भी है तो उसकी फाइंडिंग में से एक राय होगी जिसका हाईकोर्ट में जिले का मुकदमा कोई ताल्लुक नहीं है। अदालती या हुकूमती कमीशन की राय का भी नवाज शरीफ को फायदा नहीं हो सकता। अगर मुतल्लिका वीडियो जज अरशद मलिक का तासुब साबित करने के लिए हाईकोर्ट में पेश की जाए तो हाईकोर्ट में पेश करने और वीडियो के असली साबित करने से नवाज शरीफ को फायदा होगा। ये पूरा मौका दिया था। ये वीडियो को फोरेंसिक कराते लेकर जाते अदालतों में और
तोड़ मरोड़ कर वीडियो को बयान किया गया। वीडियो की तस्दीक फॉरेंसिक से हो सकती है। फौजदारी मुकदमा में शक व शुबा से बालातर शवाहिद का होना जरूरी है। वीडियो की साख के हवाले से किसी किस्म का शक व शुबा से मुस्तरद कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने राजा जस्टिस मलिक की प्रेस रिलीज और बयान अल्फी उनके खिलाफ फर्द जुर्म है। उनका किरदार अब ये यहाँ जो अब आपके सामने मैंने अब बताता चलूँ, मैं 3-4 चीजें समझ आएगा। एक तो मैं आपके सामने रख दूं, मैं चूंकि राफिया तारिक साहब को बड़ी अच्छी तरह मेरे बड़ों की तरह से और ऐसी नेक और पाकबाज खातून मैंने कम देखी है। उनका दिल धड़कता है। और क्या कहा है उन्होंने, वो दुआएं मांग रही है, पूरी कौम हम मांग रहे हैं, मेरा पूरा घर मांगता है, इमरान खान के लिए दुआएं मांगता है, मेरा पूरा घर सुप्रीम कोर्ट के दुआएं मांगता है। तो ये दुआएं मांगना जुर्म है, तो पूरा पाकिस्तान जुर्म कर रहा है। और अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की साथ सभा के हवाले से बात है तो उसमें है क्या, बुराई क्या की है उन्होंने? अगर वैसे तो वीडियो है डॉक्टर्ड है, ये जाली है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है हकायक के साथ। और मैं तो तब से लड़ रहा हूं, मैं यानी मेरी सपोर्ट बहुत करती है। वो क्यों करती है कि मैं सच पे लड़ रहा हूं, मैं हक पे लड़ रहा हूं, मैं माफियाज के खिलाफ एक जंग लड़ रहा हूं। वो खुद मेंबर पार्लियामेंटेरियन रही है, उन्होंने वक्त सारा गुजारा है, इस असेंबली के अंदर भी गुजारा है। और उस खानदान की दोस्तियां आपस में तो एक दूसरे के साथ भी नहीं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, आप गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। और इस तरह निजी गुफ्तगू को आप इस तरह जो कोई भी ला रहा है शरारत, शर्म आनी चाहिए उसको कि ये कोई तरीका है। क्यों इस मुल्क का निजाम गंदा कर रहे हैं आप? क्यों साबित करना चाहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी है? मैं चैलेंज करता हूं, बताएं जरा, मुझे बताइएगा, क्या अकामा नहीं था? क्या तनख्वाह आ रही थी? नहीं आ रही थी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी? नहीं हो रही थी? 126 दिन की हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 60 दिन में जीआईटी, फिर 5 दिन की सुप्रीम, कचरी खाता आ गया था, आपको याद है, गोड़ों खचरों पर रखकर ये लेकर गया। आज तक मनी ट्रेल दी इन्होंने। मैंने अपना 1988 की इनकी इनकम टैक्स रिटर्न मियां मोहम्मद शरीफ की दिखाई थी, 9,36,211 रुपए आमदनी थी सारी, और ये अरबों रुपए की जायदादें कैसे खरीदी हैं आपके पास? बता दें, ले आए सबूत है ही नहीं, तो लेके कहां से आएंगे? और जो अपार्टमेंट इतने महंगों में रह रहे हैं, सबूत ये आ गया, बेनिफिशियल ओनरशिप भी मांग ली, ये है वो जरा, वो मैं सारा कुछ आपके सामने चल रहा हूं। मेरी सेंट्रल लंदन का पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, ये है वो जराए। और नवाज शरीफ ने ये कहा, वो कौन से जराए हैं, आप और हमें बता भी दे। इस तरह की ऑडियो वीडियो का कोई आखिर में मैं समअप करते बताता चलूँ आपको, वो समझना जरूरी है। समअप क्या करना है आपने कि अगर ऐसी कोई ऑडियो वीडियो है ना, सबसे पहला काम है उसका फोरेंसिक कराएं। रोका है किसी को हुकूमत आपकी है, जाएं जाकर फोरेंसिक कराएं। फिर इसको आपने अदालत में लेके जाना है, फिर इस पर शहादत होनी है, क्रॉस एग्जामिन होना है, फिर देखना है क्या ये ऑडियो वीडियो का केस में कोई फर्क पड़ा है, यानी 90 दिन के इलेक्शन का क्या गलत क्या है, आइन कहता है। और ये लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जैसे जवाल ने फैसला दे दिया 10 फरवरी को, उसमें क्या बात रह गई है? कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इन इट। फिर आप अतार रेडी ऐसे लोग 63 में मिसाके जमहूरियत पढ़ लें आप। और यहां बताता चलूं, जब ये ऑडियो वीडियो ये बात आ गई, फोरेंसिक हो गया, फिर देखा जाएगा उस केस में क्या फर्क पड़ा, क्या कोई फायदा दिया है, क्या कोई एडवांटेज दिया है। ये वो नजम हसन कासमी वाली वीडियो नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे थे कि क्या करना मियां नवाज शरीफ ने कहा, ये वो लोग इस्तेमाल करते रहे। इस वक्त हमारी अदालती आइन और कानून पर पूरी कौम खड़ी है, इनके खानदानों के साथ खड़ी है। और खानदान ने के लोग क्या कह रहे हैं, आइन और कानून की पासदारी ना करें, क्या कोई फायदे लेके दिए, क्या कोई नुकसान लेके? अगर इस तरह करना है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दामाद जो है APM दोस्त है हमारे, उनकी वालदा साहबा शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारी बड़े हैं। परवेज मलिक साहब हमारा बड़ा ताल्लुक है, डॉक्टर जवेद, ये पूरी फैमिली से बड़ा एक ताल्लुक है हमारा। तो दूसरी तरफ हो गया, अगर ऐसी ही बातें हैं, अगर आप इसको इस तरह लेके जाए, नेक पाकबाज आदमी है, आइन और कानून पे मुताबिक चलता है, कोई आगे पीछे नहीं जा सकता इन चीजों को। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।